परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब भी नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को न बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ न देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है, जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो, जिस घाव से लहू न निकले समझ लेना वह किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरत के हो तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। वो बातें जिनको इंसान पी जाता है, वही बातें इंसान को खा जाती हैं। बात तो सिर्फ नीयत की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है तो कोई घर बैठे ईश्वर को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक पहुंच ना पाया। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बाहर से बहुत शोर करता है पर अंदर से एकदम खाली होता है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। लोग तो उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वे अकेले होते हैं। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो वह है कि आप आसमान भी छू लें और पांव भी जमीन पर रहें। इज्जत एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सभी को, पर लोग उसे वापस देना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख ले तो उसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी चीज की कदर का एहसास करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस चीज से कुछ वक्त के लिए दूर रहा जाए। समझदार वह नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो। समझदार तो वह है जिसे मालूम हो कि कब, कहां, कैसी और किस लहजे में बात करनी है। आप फरिश्ते भी बन जाओ, तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। वक्त के समझाने का तरीका बहुत सख्त होता है, मगर यह बात भी सच है कि वक्त की समझाई हुई हर बात सारी उम्र याद रहती है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में बस इतना अंतर है, माँ जीते जी समझ आती है नंबर और 1, पिता कर्म मरने के करो। बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आते। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कितनी अजीब बात है ना। इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है
और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो, लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो माफ कीजिए, आप मूर्ख हो। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी मत होना, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे पर नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। बस जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब समझाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है, इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वे हमेशा परीक्षा में डालते हैं और मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहा जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहा जा रहा है। घमंड जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही शिद्दत से टूटता है, और धोखा जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती